Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy. फ्रेंड्स, हम लोग शिक्षक भर्ती हेतु जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन का, उसका आज सेट नंबर 12 है। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है विथ मैथ्स सॉल्यूशन। 1 to 11 सेट भी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कौन सा जानवर बढ़ने से नहीं रुकता? कौन सा जानवर नहीं रुकता है? तो ऑप्शन बी सांप। सांपों की कई प्रजातियां हैं। उन जीवों की संख्या में शामिल है जो कभी बढ़ना बंद नहीं करता। ठीक है, दैट मीन्स बढ़ना मतलब क्या हुआ कि यहाँ बढ़ने का सेंस है यहाँ पे परिपक्वता, ठीक है, तक पहुँचने से। दैट मीन्स उसका मैच्योरिटी होने से उसको कोई नहीं रोकता है, लेकिन धीरे धीरे यह जो प्रोसीजर है वो स्लो हो रहा है, धीमा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 होम्योपैथिक के जनक हैं, कौन है? तो ऑप्शन बी हेनीमैन है। ठीक है, ये इनको जो 1796 में यानी 1796 में सैमुअल हेनीमैन द्वारा विकसित किया गया था। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जिसको होम्योपैथी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 किमोनो किस देश की पारंपरिक वेशभूषा है? किस देश की है? तो नाम से पता चल रहा है आपको कहाँ की? जापान की। किमोनो जापान के क्या है? व्यापक सैस के रूप में पहचाना जाता है, व्यापक सैस। ठीक है, जिसे ओबी कहा जाता है। आमतौर पर जोरी चप्पल और टैगो मोजे जैसे सामान के साथ पहनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक रेशा है। पॉलिस्टर है तो फिर प्राकृतिक रेशा कैसे? क्या पॉलिस्टर है तो फिर प्राकृतिक रेशा कैसे? नहीं, ये प्राकृतिक रेशा नहीं होगा। अगर एक नहीं है तो ऑप्शन देखा जाए, देखिए इसमें भी एक दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। यानी सिर्फ आपको अगर एक ऑप्शन पता हो कि पॉलिस्टर इज नॉट अ नेचुरल फाइबर्स, दैट मीन्स आंसर इज गारंटेड आएगा, आंसर डी। तो बाकी देख लेते क्या दे रखा है। पॉलिस्टर के कपड़े में आसानी से सिलवेट नहीं पड़ती। जी हाँ, पॉलिस्टर सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। जी हाँ, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। जी हाँ, यानी आपको सिर्फ एक पता हो, बाकी आप ऑप्शन से बहुत आसानी से आंसर पिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन आपको किसी भी पेड चैनल से कम कंटेंट नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, यहाँ से 3 सवाल बनता है, लेकिन पहले ये सवाल देखते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कब अध्यक्षता किए थे? जिस साल कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरिन था। कहाँ हुआ था? तो तेजपाल, जो मुंबई के स्कूल था गुरुकुल दास में हुआ था संस्कृत में। उसके अलावा देखिए आप 2 सवाल और यहाँ से देखिए। पहला कि पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? ठीक से सुनिए, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अध्यक्षता कब की थी? 1917 में। इसके पीछे लॉजिक क्या था? 1916 में जो होम रूल आंदोलन किए थे स्टार्ट एनी बेसेंट जी, उसमें क्या हुआ था कि उस होम रूल की वजह से एनी बेसेंट का गिरफ्तारी हो गया था। और ये भारत में जो शीर्ष नेता थे सब ने आलोचना किया और कहा कि एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक विदेशी जो आयरलैंड की महिला वो गिरफ्तारी हुई है और भारतीय तमाम प्रबुद्ध व्यक्ति इसकी आलोचना कर रहा है। इसके वजह से इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको कम करने के लिए आनन फानन में सरकार ने क्या किया, एनी बेसेंट को छोड़ा और इसकी ख्याति में वृद्धि हुई। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता की। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है, और ये 66 में पूछा गया था, लेटेस्ट, यानी ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है जी, नहीं, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। जब महिला अध्यक्ष की बात आ जाए, श्रीमती सरोजिनी नायडू होगा। अध्यक्षता 1925 में किए थे। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार की अध्यक्षता, 37, 38, 39 वाला में। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुई है? सॉरी, कब होना चाहिए था, कब आयोजित हुआ है? ठीक है, कहाँ आयोजित हुई थी, तो कब होना चाहिए था, मिस्टेक है प्रिंटिंग में, तो 1930 में। ठीक है, फर्स्ट जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1930 में, ब्रिटिश के एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। कौन सा गेम? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स 1930 में हुआ था। कहाँ पे? हैमिल्टन ओंटारियो में आयोजित हुआ था। 2022 में कौन सा था? तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल होगा, जिसमें भारत की बात की जाए तो भारत कुल 61 पदक जीता, और जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 रजत था, यानी कांस्य। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना है। सबसे ऊंची जो मानव निर्मित संरचना वो बुर्ज खलीफा है। इसकी ऊंचाई कितना है? 828 मीटर। जी हाँ, अगर यही फीट में बात की जाए तो 2716 फीट है। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत है। ठीक है, इसके आधिकारिक तौर पे अगर खोलने की बात की जाए तो 2010 में इसको खोला गया था, और ऐसा माना जा रहा है कि ये मतलब इसकी ख्याति बरकरार रहेगी कुछ ही दिनों तक। ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग किस में होता है? तो अल्कोहल में। जी हाँ, शराब बनाने में, शराब बियर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो ईस्ट मतलब खमीर जो है वो किण्वन के माध्यम से जो मौजूद होता है स्टार्च में, चीनी और स्टार्च को परिवर्तित कर देता है किसमें? CO2 प्लस अल्कोहल। अल्कोहल यानी C2H5OH। जी हाँ, ये OH क्या होता है? ये OH अल्कोहलिक ग्रुप है, बाकी ये इथीन का है, मीथेन इथेन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। फ्रेंड्स आंसर देखा आपने क्या? जी हाँ, ऑप्शन बी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 49, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, जबकि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए, स्थानीय जो चुनाव होता है उसके लिए न्यूनतम आयु कितना है लड़ने के लिए? 21 साल। और वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है? 18 साल। ये जो संविधान संशोधन था 89 में जो हुआ था, 89 एग्जैक्ट याद नहीं रहा, 91वां संविधान संशोधन आई थिंक। ठीक है, उसमें इसको 21 से 18 कर दिया। ठीक है, एक सवाल और आता है, क्योंकि अभी मतलब मेरे से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, वो आपको भी काम आएगा कि लोकसभा ने संसद बनने के लिए, संसद, ये मेरे 64 इंटरव्यू का पार्ट है, संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो यहाँ पे सीधा सीधे पूछ रहा है सांसद। तो मैंने जवाब दिया था बाइफरकेट करके कि सर लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। तो मुझे थोड़ा सा डांट भी मिला था, बोला गया सिर्फ सांसद बोलना है, तो सर बोले सॉरी सर 25 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट इसमें कुछ और अनुच्छेद है, कह रहा है कि विधानसभा की संरचना की बात की जाए उसकी चर्चा अनुच्छेद 170 में है, वही जबकि विधान परिषद की बात की जाए, ठीक है, विधान परिषद का 168। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है? कौन सा भाग रखता है? जो अग्र मस्तिष्क का पार्ट है उसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, या जिस अग्र मस्तिष्क का 3 पार्ट है ना, कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब देखिए सेरिब्रम मेन पार्ट है, ये आपको याददाश्त हो, खाना पीना हो, ये भावना हो, ये सबको नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनका संबंध है संतूर वादक से। ठीक है, कौन सा संबंध है? संतूर वादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सिंचाई के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्या कह रहा है? छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः, देखिए मुख्यतः लगा दिया है, तो अब आपको एकदम कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। क्या ये बात सही है? पहले आंसर देखा जाए किस तरह स्टेटमेंट दे रखा है या सिंगल दे रखा है।
कहीं भी हम छिड़काव कर सकते हैं पानी के फुब्बारे के माध्यम से। ड्रिफ्ट तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों पर गिरता है। पत्तियों पर क्यों गिरेगा? जब बूंद बूंद गिरेगा तो जड़ पे भी गिरेगा, सीधे तो अपने आप में विरोधाभास स्टेटमेंट है। ड्रिफ्ट तंत्र फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने की सर्वोत्तम तरीका। आप देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट में थोड़ा सा घुमा दिया है कि ये क्या कह रहा है, सीधे पौधे की पत्तियों पर गिरता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है ड्रिफ्ट तंत्र फलदार पौधे, बगीचा एवं वृक्षों को पानी देने में सर्वोत्तम तरीका। जी हाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 था, यानी कौन सही है? तो केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा पौधा नींद आने में सहायता करता है? कौन सा नींद आने में सहायता करता है? गंजा का जो पोस्ता होता है, ठीक है, इसीलिए जो गंजा मतलब पीता है, कहता है भकवाइल रहता है, नहीं कहता है भकवाइल का है बारो वो, तो नींद की वजह से, ठीक है। ये चूँकि औषधीय पौधा होता है, ठीक है, और ये मतलब इस बहुत सारे देश जो है ना गंजा को मतलब घर में, एशियाई देशी है जो घर में बोने को भी इजाज़त दे दिया, लेकिन उसका लिमिटेड अमाउंट में है, तो ये भी चीज़ है देखने वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा देश मसालों का देश कहलाता है? कौन सा देश है जो मसालों का देश कहलाता है? भारत। भारत में भी भारत को मसाला का भूमि कहा जाता है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है। जी हाँ, मैक्सिमम प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड कौन? इंडिया है, इसलिए मसालों का भूमि कहा जाता है। यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है। इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर भी है एंड एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, अब बात की जाए कि जो भारत में जो मसाला है वो किस क्षेत्र में होता है, तो राज्य वाइज बात करें तो जो केरल है, जो करेला शेप में है, ये मसालों के लिए टॉप पर होता है। ठीक है, अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा 109 किस्मों में से लगभग 75 का उत्पादन भारत में। जी हाँ, 109 किस्म है जिसमें से 75 का उत्पादन इंडिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्या कह रहा है? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? J.K. बेयर्ड ने। कब किया था? 26 जनवरी 1936 को, 36 नहीं 26 को ही। ठीक है, विश्व में पहली बार कामकाजी टेलीविज़न प्रणाली का प्रदर्शन किया गया था इसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, फ्रीडम फॉर हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? क्या है? फ्रीडम फॉर हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? तो AFO, क्या है? सॉरी, FAO, ये क्या? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च का एपेक्स बॉडी है। ठीक है, क्या एपेक्स बॉडी है? अब बात करें तो इसका बहुत सारा प्रयास है भूख को हराने के लिए। इसके मुख्यालय की बात एस्टैब्लिशमेंट की तो इसका जो गठन हुआ था, या मतलब FAO मुख्यालय 13 से 16 जनवरी नवंबर 1963 को आयोजित प्रथम AF के सम्मेलन में भूख से मुक्ति अभियान के लिए इसका अपनाया गया था। कब? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, स्वर्णिम क्रांति सब किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति का संबंध किस? गोल्ड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो बागवानी और शहद। जी हाँ, ऑप्शन बी। इसमें शहद, बागवानी दे रखा है, लेकिन अगर शहद भी दे दे, चूँकि BPSC देती भी है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन A दे रखा है या B दे रखा है या AB, यानी ऑप्शन आपको C पर रहेगा, AB ध्यान देना है। वही बात की जाए दूध उत्पादन, तो ये आपको बताना है। ऐसे तो मैं पिछले 3 वर्षों से भी ज़्यादा से इंडिया टॉप पर है मिल्क प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कोसोवो की राजधानी क्या है? कोसोवो जो राजधानी है वो है नैरोबी का। जी हाँ, किसका है? नहीं फ्रेंड्स, नैरोबी का नहीं है, नैरोबी का तो अलग है। प्रिस्टिना इन ऑप्शन A प्रिस्टिना है, ये कोसोवो का है। नैरोबी तो केनिया का है, जहाँ पे अभी हाल ही में COP27
या COP27 ही शायद हुआ है। उसके बाद बाकी बिश्केक है, बिश्केक किर्गिस्तान का राजधानी है। उत्तर कोरिया क्या है? प्योंगयांग, ये उत्तर यानी नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कौन है? वही पगला। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? पौधा का जो इवोपरेशन क्यों होता है, यानी प्लांट में इवोपरेशन क्यों होता है? इवोपरेशन होने का कारण है कि अपने आप को ठंडा रखने के लिए। जी हाँ, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है स्वयं को कूलन यानी शीतलन प्रदान करने के लिए। जब आसपास का वातावरण गर्म होता है तो पौधा अक्सर अपनी पत्तियों से अतिरिक्त वायु को छोड़ देता है। जी हाँ, क्या करता है? एक्सेसिव वाटर्स को रिलीज कर देता है अपने लिप्स से, पत्ती से। आप देखिए, इसलिए इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो मरुस्थलीय पौधा होता है जिसका जड़ मतलब जो हेयर रूट्स है वो बहुत लंबा होता है पानी के सर्च में, उसका जो पौधा में होता है उसमें कांटा होता है। सवाल है क्यों कांटा होता है? इसलिए कि जो पानी चूँकि वहाँ पे बहुत कम होता है और पानी के जो इवोपरेशन रेट है यानी उसको वाष्प उत्सर्जन दर को कम करने के लिए वो कांटा हो जाता है ताकि पानी कम से कम क्या हो? इवोपरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? सुंदरवन विख्यात है, किसके लिए विख्यात है? तो शेर के लिए है, ठीक है, कि बाघ के लिए है, कि मैंग्रोव पौधे के लिए है। मान लेते एक सेकेंड के लिए कि आप जस्ट वो सिंगल सेकेंड कि आप कंफ्यूज कर गए शेर के लिए है कि बाघ के लिए है। तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि मैंग्रोव वन के लिए सुंदरबन फेमस है। सुंदर क्या है? सुंदरी वहाँ का वृक्ष है, उसी के नाम पे जो डेल्टाई क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का आसपास से। सुंदरबन तो मतलब सुंदरबन पश्चिम बंगाल, लेकिन मैंग्रोव क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है। तो सुंदरबन कहाँ का है? जो मैंग्रोव क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का आसपास का इलाका है, ठीक है, वहीं पर है। सुंदरी नामक वृक्ष की वजह से, लेकिन ये सुंदरी नामक सुंदर नहीं है वृक्ष, बल्कि ये बहुत खतरनाक है, बस नाम इसका सुंदरी पड़ा है। आपको सिर्फ 3 भी पता हो तो आप आंसर 4 के अनुसार आराम से जा सकते हैं। मतलब ये एशियाटिक लाइन तो फेमस है गिर का एस, बल्कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट और एक चीज़ और है, जो सुंदरबन है ना, जो यूनेस्को भी साइट्स में है, विश्व जो हेरिटेज साइट है उसमें भी है, और जो नेशनल पार्क है उसमें भी है, टाइगर रिजर्व जो है जो 1973 में शुरू हुआ था उसमें भी है। ये 4 चीज़ के लिए मतलब 4 चीज़ में इसका नाम दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 61 किसी बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तंतु किसका बना होता है यानी फिलामेंट? तो टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन चूँकि इसका गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, यही वजह है कि चूँकि वोल्टेज कितना भी आएगा ये जल्दी गलेगा नहीं। और आपने इसका अनुभव भी किया होगा, जब भी कभी बल्ब खोले होंगे हाथ से या गर्म टच हो गया होगा तो आपके हाथ जल गया होगा, जला नहीं मतलब पक गया होगा। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन व आर्गन जैसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भी भरा होता है। जी हाँ, ये मैंने ट्यूबलाइट है, ठीक है, ये ट्यूबलाइट है। इसके बीच में जो वाइट जो लेयर रहता है वो किसका रहता है? तो वाष्प मरकरी का, यानी उसको क्या कहते हैं? आर्गन का। आर्गन भी होता है, मरकरी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है, Hg होता है, Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखिए फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन आसान होता है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन है। क्या कह रहा है? वायु क्या है? वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। जी हाँ, मैक्सिमम गैस नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। लेकिन ये दोनों अगर आसान पूछा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, नहीं आसान पूछा तो पूछ देगा कि CO2 परसेंटेज कितना है, आर्गन परसेंटेज कितना है, हीलियम कितना है। इस दृष्टिकोण से भी आपको सोचना है। तो आर्गन कितना है? आर्गन है 0.93%। CO2 कितना है? CO2 है 0.03%। नेक्स्ट, यानी इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 63 किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किस जैव प्रक्रिया से? चूंकि ये जैव प्रक्रिया लगा रखा है, आपको ध्यान देना है। कौन सा? श्वसन। कौन सा? श्वसन। श्वसन प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है। पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण। और एकमात्र ऐसा प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया, जो सनलाइट को मतलब सौर ऊर्जा को दूसर मतलब क्या जैविक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एकमात्र ऐसा प्रक्रिया है। यहाँ पूछ रहा ऊर्जा उत्सर्जन,
आपके दिमाग में प्रकाश संश्लेषण वो ऑक्सीजन रिलीज करता है ना कि, और ये जो प्लांट है उसके लिए भोजन का कार्य करता है, लेकिन ऊर्जा जो होता है वो श्वसन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है वो औद्योगिक अपशिष्ट। जी हाँ, सबसे टॉप नंबर पर आता है औद्योगिक अपशिष्ट, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर अपशिष्ट। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। ऐसे तो देखिए सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में सबको बहाना, नहाना, कचरा फेंकना, ये सब भी है। ज़्यादा से होने वाले तेल का रिसाव, ये सब भी है। ठीक है, लेकिन मैं चीज़ यहाँ बताना जो चाह रहा हूँ आपको, जिसको परीक्षण से रिलेटेड एक सवाल बनता है, चाह रहा हूँ ये BOD और COD। पहली बात तो यही पूछ लेता है कि दोनों का फुल फॉर्म क्या है। तो BO से क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है ये भी बताते हैं। और C क्या है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, केमिकली ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए ये क्या होता है, BOD क्या होता है। मान लीजिए ये केतली है, 10 सेकंड फ्रेंड लगेगा, लेकिन 2-3 सवाल बन जाएगा। इसमें क्या क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि जो ऑक्सीजन का यहाँ पे मान लीजिए कोई सिलेंडर है, 1 सेकंड फ्रेंड, ऑक्सीजन टैंक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो गंदा पानी है उसको रखा, स्टोर किया, और इसमें क्या किया कि BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अर्थात इसमें जो ऑक्सीजन का सप्लाई जितना डिमांड कर रहा है उसको पूर्ति कर रहा है। उससे क्या पता चल रहा है, उसे पता चल रहा है कि इसमें बैक्टीरिया कितना है। अगर मान लीजिए ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगा, ठीक है, और कम होगा तो कम करेगा, उससे ये पता चलता है। उसमें होता क्या है कि, लेकिन इसमें क्या करता है, जो बैक्टीरिया जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स है उसको डिकम्पोज करता है। लेकिन इसमें जो है सिर्फ जैविक पदार्थ को ही नहीं, जो जैविक है, क्या कहते हैं उसको, जैविक पदार्थ को ही ये डिकम्पोज करता है। लेकिन जो बच गया DDT, प्लास्टिक, उसको ये नहीं करता है। उसके लिए क्या किया जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रोसेस के थ्रू उसको देखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी चीज़, चाहे वो प्लास्टिक हो, जैविक हो, अजैविक हो, सभी पदार्थ को अपघटित कर देता है। कौन सा, बैक्टीरिया, फंगी, जो भी इसमें रहता है मौजूद मॉलिक्यूल, उससे पता चलता है कि ऑक्सीजन डिमांड कितना है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगा दैट मीन्स उतना ज़्यादा पोल्यूटेंट है। उससे क्या सवाल बनेगा, पहली बात ये भी स्टेटमेंट आता है कि BOD में ऑक्सीजन डिमांड डिपेंड करता है कितना उसमें टॉक्सिक अवशिष्ट है। दूसरा कि COD से क्या पता चलता है, कितना उसमें है, यानी जितना कम ऑक्सीजन डिमांड होगा दैट मीन्स उतना शुद्ध पानी होगा। जी हाँ, अगर किसी का जितना ऑक्सीजन डिमांड कम होगा मतलब उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन खपत नहीं हो रहा है। जब खपत नहीं हो रहा है, क्यों नहीं खपत हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं, यानी जो उसको बैक्टीरिया, फंगी, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो कम है, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड कम हो रहा है। इस तरह से 2-3 सवाल यहाँ से बनता है जो EVS सेक्शन में आपको काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विषाणु क्या है। वह से विषाणु, वह से वायरस। जी हाँ, आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये क्या है, सजीव तथा निर्जीव के मध्य स्थित होता है। जी हाँ, जो वायरस होता है वो जो सजीव है, लिविंग है, नॉन लिविंग के बीच कड़ी का काम करता है। वायरस होने वाले प्रमुख रोग की बात की जाए, सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस और चाइनीज माल, कोरोना। ऑप्शन C। 66 क्या कह रहा है, रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान होता है 7.4। जी हाँ, लेकिन आपको ऑप्शन में हो सकता है, ऑप्शन में 7 मतलब 4 मतलब रेंज दे देगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है रेंज करके, उसका भी 7.4 आएगा, लेकिन वो रेंज दे रखा है। ठीक है, इसमें अब ध्यान रहे कि 7 से नीचे आया तो एसिड हो जाएगा, 7 से ऊपर गया तो बेस हो जाएगा, लेकिन 7 जो है वो न्यूट्रल भी है और उदासीन भी है। जी हाँ, 65th BPSC में क्वेश्चन था कि उदासीन है या न्यूट्रल है। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे रखा था, इसलिए भी आपको ध्यान रखना है। नींबू का अगर बात की जाए, किसी पूछता है, जैसे कि माने खून का संबंध है तो आपका 7.7 pH होगा। अगर थूक का है, लार का, तो उससे एक पॉइंट कम मान लीजिए। और फिर यूरिन का है, मूत्र का है तो 2 पॉइंट कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, 2 पॉइंट समथिंग रहता है। हाँ 2 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 2 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट समथिंग हुआ वही। लेकिन जो पूछा जाता है एक और क्वेश्चन कि नींबू का कितना होता है, तो नींबू का जो pH होता है वो 2.4 होता है। ठीक है, pH क्या है, स्केल है। 67 कार्बन के अपरूप कौन सा है।
कार्बन का प्रूफ कौन सा है? देखिए आपको एक तो याद ही होगा, तो बाकी ऑप्शन से देखिए। तांबा है क्या? जी नहीं, ऑप्शन ए खत्म। शीशा है क्या? जी नहीं, ऑप्शन ए खत्म। शीशा है क्या? नहीं, सी खत्म। यानी सिर्फ आपको एक ऑप्शन पिक करना है इस एक पॉइंट को, और ऑप्शन 100% गारंटेड आएगा इन ऑप्शन सी। फ्लोरीन्स ये क्या आता है? कार्बन का जो 20 अस्टिया वाला, मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में याद नहीं आ रहा फ्रेंड्स, मतलब ये इसमें 60 कार्बन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, नागफनी के किस अंग से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? तो नागफनी के किस अंग से? तना से। जी हाँ, नॉर्मल जो पेड़ होता है उसमें 90% जो होता है वो पत्तों के कारण होता है। किसके कारण? पत्तों के कारण। और 10% होता है तना के कारण, लेकिन नागफनी में तना के कारण होता है। यही वजह है कि जब देखिएगा कि किसी मौसम में जो पूरी तरह से पत्ता गिर जाता है फिर भी पेड़ नहीं सूखता है। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है सही क्रम चुने। ये क्या कर रहा है? अंतःग्रहण, पाचन, उत्सर्जन, अवशोषण, सौंगीकरण। आप देखिए इसका क्या सही होगा? तो नॉर्मली आप जो भोजन खाते हैं पहले क्या करते हैं? अंतःग्रहण करते हैं, उसको पचाते हैं, फिर उसका अवशोषण होता है कहाँ जाके? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज, फाइनल स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी छोटी और बड़ी आंत में। फिर सौंगीकरण होता है, फाइनली क्या होता है? उसका उत्सर्जन हो जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से सभी भोजन के घटक हैं सिवाय, सभी भोजन घटक के सिवाय क्या भोजन हम लोग यूज नहीं करते हैं? तो फाइबर। फाइबर भोजन के प्रमुख घटक क्या होता है? फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट्स एवं फैट्स हमें ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन मैक्सिमम ऊर्जा कौन प्रदान करता है? फैट्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिपिड्स मैक्सिमम प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट एक सवाल है, विटामिन खोज किसने किया था? आपको कमेंट करना। 1901 में या 1911 में इसका खोज हुआ था, नामाकरण हुआ था, खोज नहीं बल्कि नामाकरण। क्वेश्चन नंबर 71, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए पहला दूसरा तो आपको याद है, लेकिन याद रखना आर्गन, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो राज्य का क्षेत्र कौन घटा बढ़ा सकता है? तो संसद। जी हाँ, कौन बढ़ा सकता है? संसद। देखिए एक जो 68 में क्वेश्चन था बीपीएससी में, वहाँ पर दो सेम शब्द था, एक था सांसद, दूसरा संसद। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि सांसद है या सांसद। अगर आपको कन्फ्यूज हो चेक कर लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट है। ओके, अब देखिए संसद यानी पार्लियामेंट का दो भाग होता है, ये भी पूछा जा सकता है। पहला पार्ट होता है सदन का, जी हाँ, दो भाग होता है। आपके दिमाग में 3 भाग आ रहा होगा, लेकिन पहले सुन लीजिए। 2 भाग होता है, एक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, कितने पार्ट? 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज पार्लियामेंट, सेकंड पार्ट इज प्रेसिडेंट। द फर्स्ट पार्ट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट अब क्या कह रहा है? राज्य बढ़ा सकता है। जी हाँ, आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना हो तो जो बांग्लादेश के कुछ राज्य क्षेत्र को भारत अपने में मिलाया, और भारत के पश्चिम बंगाल के कुछ राज्य क्षेत्र को बांग्लादेश में दिया है। दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो ये तेलंगाना जो बना है, ठीक है, 2014 में, ये भी देख सकते हैं। ये मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया आखिर राज्य है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपको याद करना चाहिएगा, तो बिहार के विभाजन समय में ये लालू जी का स्टेटमेंट था, मेरे सब पे, या इस तरह कुछ था, मेरे सब पे इसका विभाजन हो गया, लेकिन बिहार का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 73, श्वेत कोयला क्या है? जी हाँ, श्वेत कोयला क्या है? तो विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति है। ठीक है, व्हाइट कोल पद का प्रयोग यूरोप में अधिक ऊर्जा देने के लिए किया जाता है। जी हाँ, ये फ्रांसीसी वर्ड है, मतलब फ्रांसीसी इसको ज़्यादा, फ्रांसीसी नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्री इसको ज़्यादा यूज करता है। स्पेशली फ्रांसीसी इंजीनियर जो था एरिस्टाइड बर्गिस ने श्वेत कोल शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। कौन? एरिस्टाइड, TID, हिंदी इंग्लिश थोड़ा अलग लिखाता है, और एरिस्टाइड बर्गिस, GES है। नेक्स्ट, लोहे के ठंडे रेगिस्तान डैश है, सॉरी, ले के ठंड रेगिस्तान डैश है। ये क्या है?
पहली बात, रेगिस्तान दो तरह का होता है, एक तो ठंड वाला, दूसरा गर्म वाला। गर्म वाला आपको सहारा दिख रहा होगा, गोबी दिख रहा होगा, सैंडी दिख रहा होगा, कई दिख रहा होगा, लेकिन ठंड वाला क्या दिख रहा होगा आपको, लेह लद्दाख, दूसरा आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन। ठीक है, अब क्या करा है, ये मतलब समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा पर है। जी हाँ, लेह लद्दाख है, काफ़ी ऊंचा पर है। कितना ऊंचा पर, तो आपको याद होगा जो टनल है वो जनरली न्यूज में रहता है 8000 से ऊंचा है। आप इससे भी ट्रिक और क्वेश्चन एलिमिनेट के ऑप्शन से बना सकते हैं। और यहाँ पे बारिश कितना होता है, तो 9 से 10 सेंटीमीटर होता है। जी हाँ, लेह में कितना होता है, 9 से 10 सेंटीमीटर, और चेरापूंजी में 1300 से अधिक। इन्हीं ऑप्शन ए भी कर रखा है, देखना पड़ेगा। यानी समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा भी है और सूखा भी है। जी हाँ, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय, देखिए कितना समय लगता है, लगभग इसमें नहीं जोड़ा। अगर लगभग लगा दे, जी हाँ, तो अलग आंसर होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी 10 बार पूछा है, और 10 बार में पिछले 4 बार में आंसर अलग अलग आया है। तो आंसर क्या है, 75 नंबर क्या कह रहा है, कितने समय लगता है, तो 8 मिनट 18 सेकेंड नहीं 16 सेकेंड होता है। लेकिन चूंकि इसमें ऑप्शन नन ऑफ द एबव नहीं है, तो आपको बी के साथ जाना पड़ेगा। एक सवाल और आता है, आपको अगर मान लीजिए लगभग लग जाता, ठीक है, लगभग कितना समय लगता है, और नन ऑफ द एबव नहीं हो, तो 8 मिनट भी अगर दिया हो तो आप उसके साथ भी जा सकते, ऐसा भी पूछा जा चुका है। अगर नन ऑफ द एबव हो और 8 मिनट दे दे, तो आपको आंसर नन ऑफ द एबव चूज करना। क्यों, अगर आपको देखना है तो 65th बीपीएससी, 66 बीपीएससी और 64th नहीं, मतलब ये दोनों में लगातार पूछा गया है। तो आप जाकर उसका ऑफिशियली आंसर देखना चाहे देख सकते हैं, बाकी इस चैनल पर उसका वीडियो भी मिल जाएगा। एक सवाल और, जो पृथ्वी से, ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, चंद्रमा से यानी मून से पृथ्वी पर आने में लगभग 1.525 मिनट सवा सेकेंड लगता है। जी हाँ, नहीं, सवा मिनट लगता है आने में, चंद्र लाइट को आने में। ठीक है, ये भी सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, तो भविष्य में पूछ सकता है। नेक्स्ट 76, संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है, संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है, तो जो मूल कर्तव्य का उल्लेख है वो है 11 है। जी हाँ, एक सेकेंड फ्रेंड, हाँ यही सवाल ये पूछ दे, संविधान में, मूल संविधान में, जी हाँ, मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख था, तो मूल संविधान कितना है, 0, मतलब संविधान में मूल कर्तव्य था ही नहीं। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में यानी 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, और फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार को उसमें गार्जियनों के लिए, जो पेरेंट्स है उसके लिए शिक्षा को अनिवार्यता, मतलब बच्चे को पहुंचाना स्कूल जोड़ा गया कर्तव्य के रूप में। ठीक है, और उसी के साथ अनुच्छेद 21A में भी 6 से 21 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन देने की बातें की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो मूल संविधान कितना था, 0, शुरुआत में कितना जोड़ा गया, 10, बाद में कितना जोड़ा गया, 1। ये किस देश से इंस्पायर है, तो ड्यूटीज है वो रशियन यानी USSR, रशिया से इंस्पायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है, तो रात की रानी कौन कहलाता है, तो चंद्रमा। ऑप्शन डी, चंद्रमा को रात का रानी। दिन का राजा कौन होगा, तो दिन को तो आप लोग हैं ही। 78, वह कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाए जाते हैं, कौन सा है, तो आलू जो है ना, आलू, मिर्च, ये पुर्तगाली का देल है। तो यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है, मिर्च, तंबाकू, जी हाँ, तंबाकू, ये सब भी पुर्तगाली के देन है। ठीक है, तो तंबाकू मतलब कंसंट्रेशन का मंत्र, सब पुर्तगाली का ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति।
लेकिन इसमें थोड़ा पेच है। पेच क्या है कि हाल ही में जो अभी वर्तमान जो चीफ जस्टिस है उसने एक कमेटी गठन किया है, 3 सदस्यीय कमेटी, इसके नियुक्ति से संबंधित। जी हाँ, इसके नियुक्ति से संबंधित 3 समिति बनेगा। उसमें कौन कौन होगा? तो पीएम, जी हाँ, अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। जी हाँ, ये करंट से रिलेटेड है तो ये सवाल पूछा जा सकता है। उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, लेकिन सिफारिश पे किसके? तो दिस कमेटी के, मतलब जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसके सिफारिश पे। एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि जो चुनाव आयुक्त है वो कितने सदस्यीय है? तो वर्तमान में 3 सदस्यीय है। कितना? 3 सदस्यीय, लेकिन 89 तक, ठीक है, ये सिंगल निकाय था, एक सिंगल बॉडी था। और इसका कार्यकाल कितना दिन का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और भारत के प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट, और निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? स्वर कोकिला कौन सा है? लता मंगेशकर जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, एक सेकंड फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 81, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। ये गांधी जी को श्रद्धांजलि एक तरह से है। संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा एवं जन जागरूकता के लिए सहित जो अहिंसा का संदेश देने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और यह भारत सरकार के सिफारिश पे आया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? तो बाघ जो है वो संकटग्रस्त है, ठीक है। बाघ क्या है? संकटग्रस्त है। और ये सिचुई वन में, या सूची 1 में ही है, जो मतलब जिस पे शिकार करना पूरी तरह से बैन है, उसके लिए पनिशमेंट भी है, ठीक है। और 19 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में बाघ गणना रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है, बाघ गणना रिपोर्ट। उसमें ये देखा गया कि बाघों की संख्या कितना है? तो 3200 में से 33 कम। कितना हुआ? 3167। मैंने 3200 में से 33 कम याद रखने के लिए ट्रिक बनाया था, आप याद कर सकते हैं। भारत में दुनिया में 75% आबादी है बाघों का। जी हाँ। हाथी का कितना है? 60%। जी हाँ। सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। बिहार में कितना है? 51। बिहार में कितना टाइगर रिजर्व है? अभी तक एक ही है, बाकी दूसरा बनने की कोशिश किया जा रहा है। तो कितना है? एक है। कौन सा? पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, अमेरिका की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो कहाँ था? इटली का था, ठीक है। कब कहाँ था? इटली था। एक इतालवी नाविक था और 1492 में हुआ। भारत के लिए एक नया, मतलब चूँकि भारत को ही खोजने गया था, ठीक है, भारत को ही खोजने गया था, लेकिन वो अमेरिका पहुँच गया। जब अमेरिका पहुँचा तो उसको लगा यही भारत है, लेकिन चूँकि भारत की ख्याति सुन रखा था, और ये वेस्ट इंडीज जो है ना, यानी जो ये वाला पार्ट है, मतलब मिडिल एशिया, मिडिल मतलब मध्य अमेरिका वाला, ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच का जो ये मैक्सिको और कैरेबियन पार्ट है, यहाँ पहुँचा, ठीक है। देखा ये तो मतलब काले काले आदमी है, लेकिन भारत में तो गोरे भी होते हैं, और ये तो भारत काफ़ी समृद्ध है, ये सब तो कंगाली तरह से रहते हैं। तो पता चला नहीं, भारत ये नहीं, बल्कि पहले शुरुआती में बहुत दिनों तक यही माना गया कि भारत वही है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, भारत और कहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ। और गोखले गुरु कौन थे? रनाडे। गोखले गुरु कौन थे? रनाडे। यानी रनाडे, गांधी नहीं, गोखले फिर गांधी, ठीक है। और गोखले जी का एक फेमस बुक है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, 1905 में इनका रचना हुआ था, लिखे थे, ठीक है। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? कौन समाज कहते हैं या? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, आप सोहना गांव के निवासी हैं और अपने घर के सदस्य रोज़ सुबह के फर्श की लिपाई मिट्टी और गोबर को मिलाकर करते हैं, ऐसा क्यों करते हुए?
ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने का कारण है कि घर के फर्श की कीड़े नहीं लगते। जी हाँ, रोज़ सफाई साफ सुथरा से क्या होगा? देखिए, फर्श और दीवार पर गाय के गोबर का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सस्ते थर्मल इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। कौन सा? गाय का गोबर सस्ते थर्मल इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। ये वजह है कि जब खास के बिहार में पावन अवसर पे, पावन तट में जैसे कि छठ पूजा हुआ या दुर्गा पूजा हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्र में गोबर से निपा जाता है। 86 किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ध्यान रहे फ्रेंड्स, नहीं किया था। भारत छोड़ो किया था जी, असहयोग आंदोलन किया था, सविनय आंदोलन किया था, तो नहीं किया था वो स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? 1905 में, 1905 या 1906 में, 1906 में हुआ था, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, इसमें चूँकि बंगाल के आसपास जो स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे कि दादा भाई, मतलब ये दोनों भाई रविंद्रनाथ टैगोर और मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी इसका मुख्य भूमिका निभाए थे। साथ ही साथ जो उस समय जो राखी दिवस मनाया गया था और राखी के माध्यम से पूरे देश में प्रचार प्रसार किया गया था। मेन कारण क्या था? जो आंदोलन का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध स्वरूप। यहाँ से 3 सवाल पूछा जाता है, वो किसी दूसरे लेक्चर में डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है। ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण। एक सवाल फ्रेंड आता होगा, क्या ओजोन परत में छेद हो रहा है? जी नहीं। क्या? नहीं। तो क्या हो रहा है? देखते हैं। पहली बात तो फ्रेंड्स, ये समताप मंडल दूसरा मंडल है। इसकी अगर ओजोन परत की पहले थी, 16 से 32 किलोमीटर के आसपास रहता है, ये 32 से 35 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ओजोन परत कितना रहता है इसका मोटाई? तो 20 से 30 के बीच में रहता है। ठीक है, ऐसे इसका जो मतलब जो नॉर्मल रहता है वो 300 यूनिट पे रहता है, लेकिन जब ये घट के 220 पे आ जाता है तो ये माना जाता है ओजोन में छिद्र हो रहा है। छिद्र नहीं होता, बल्कि इसका लेयर जैसे ये है वैसे पतला हो गया बीच में आके, उसी तरह से होता है। सवाल एक है कि आर्कटिक में और अंटार्कटिक में क्यों होता है? यानी नीचे वाला पार्ट में जो मतलब मान लीजिए ये वाला ओजोन, ये जो ग्लोब है, ये पार्ट में ही और ये पार्ट में ही क्यों होता है? इसका कारण है कि जब ठंडा का मौसम आता है तो यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है या CFC गैस है, इसके मॉलिक्यूल्स को, Cl मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ देता है। Cl मॉलिक्यूल जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, क्योंकि Cl का ये जो मुक्त मॉलिक्यूल्स हैं, इसको आवारा कण कहते हैं और इसके कई हजारों को मॉलिक्यूल्स को, ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ऑक्सीजन बनाता है। ठंडा में ही सवाल है इसी दोनों पे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है वो सालों भर नहीं पड़ता है। जब सनलाइट नहीं पड़ता है तो ये जो है मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन का टूटना, मतलब गर्मी में टूटता है, ठंडा में नहीं टूटता है, या ठंडा में टूटता है गर्मी में नहीं टूटता है, ये अपोजिट होते रहता है। एक साइड ठंडा एक साइड गर्मी में, इस तरह से ये अपना तोड़ते रहता है और ये हो जाता है। इसको डॉप्सन या और भी कई अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाता है। एक सवाल और आता है फ्रेंड्स, जो अल्ट्रावायलेट UVA, UVB, U और UVC, तो ये तो आता ही नहीं है। ठीक है, ये तो आने ही नहीं देता है, पूरी तरह से उसको ख़त्म कर देता है। B भी नहीं आता है, थोड़ा मात्रा में C आता है, जो मतलब C भी नहीं आता है। C आ जाएगा तो बॉडी को आयोनाइज कर देगा। B आता है जो जो विटामिन D बनाता है, उसमें UVB का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, मुझे तुम खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। कब दिए थे? 1944 में। उस समय कहाँ थे? तो बर्मा में थे। और उनका संगठन क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी, यानी INA। इसको लेके एक और सवाल पूछा जाता है, INA ट्रायल कहाँ हुआ था? लाल किला में। उसमें उसका वकालत कौन किए थे? भोला भाई देसाई जी ने। ये सवाल 66 BPSC में पूछा था। ठीक है, अब 44 में था भाषण दौरान उन्होंने मतलब क्या जो आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जो सैनिक था उनको संबोधन किए और बोले तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी। ठीक है, नेक्स्ट 89 क्या कह रहा है? हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? तो शुरुआत किससे होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। किस में निहित है? हम भारत के लोग। ये कहाँ से इंस्पायर है? तो जो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है वी द पीपल ऑफ अमेरिका। क्या? वी द पीपल ऑफ अमेरिका, उसी से इंस्पायर है।
अब एक सवाल 2 सवाल और बनता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। पहली बात यही पूछा जाता है कि प्रेमल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, संविधान का भाग है। दूसरा, इट इज़ अमेंडेबल, यस, इसे संविधान संशोधन किया जा सकता है, जी हाँ, किया गया है, जी हाँ। कब किया गया? 76 में। कितने शब्द जोड़ा गया? 3 शब्द। कौन कौन? अखंडता, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, ठीक है, 3 शब्द जोड़ा गया था। अभी तक कितने बार संशोधन किया गया? केवल 1 बार। क्वेश्चन नंबर 90 है, तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर उगने वाले ज्वारीय वन को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज के क्लास में लेक्चर डिस्कस किया गया था, मैंग्रोवन, जी हाँ, मैंग्रोवन, जिसको सुंदर ये होता है। मैंग्रोवन से रिलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने अगर नहीं देखा, एक इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटोरिया प्लेलिस्ट में, जस्ट 30 सेकेंड आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये सबसे ज़्यादा ज्वारीय वन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। दूसरा स्थान किसका आता है? ठीक इसके सामने कौन सा राज्य है? गुजरात, ये वाला गुजरात है। दूसरा पार्ट है गुजरात में आता है सर्वाधिक। उसके अलावा कहाँ पर है? तो आपको दिख जाएगा अंडमान ज्वारीय, मेनली यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी है, ठीक है, और उसका लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं इस तरह से, लेकिन मेनली जो मैंग्रोवन है, मैंग्रोवन यहाँ पे एक टॉपर ये पर टॉपर है, ये सब ज्वार से रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। मैं डैश एक गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, छत कटीले झाड़ियों की बनी होती है। अब देखिए, आपको कुछ नहीं बुझा रहा होगा, एक चीज़ आपको जरूर बुझा रहा होगा कि छत जो है कटीले झाड़ियाँ रेगिस्तान की इंडिकेशन करता है, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ता है, बारिश कम होती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको इंडिकेशन क्या पड़ रहा होगा? कटीले झाड़ियाँ, मतलब कांटा कहाँ होता है? मरुस्थल में, ठीक है। तो अब ऑप्शन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान। बस इतना स्टेटमेंट में आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट पता चल जाएगा तो भी चीज़ें आसानी से पिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है वो राजस्थान ही है, ठीक है। दूसरा स्थान पर कौन सा है? पहला स्थान पर राजस्थान है, दूसरा पर मध्य प्रदेश है, तीसरा पर महाराष्ट्र है, चौथा पर आंध्र प्रदेश है। अब सवाल है बिहार कौन सा स्थान पर है? तो बिहार स्टेट में राज्य के दृष्टिकोण से 12 है, 12वां स्थान पर है। राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी यानी संशासित प्रदेश 13वां स्थान पर है। नेक्स्ट, इसका एरिया भी पूछा जाता है कितना बिहार का? 54,163 वर्ग किलोमीटर वर्ग है, तो किलोमीटर स्क्वायर हो गया। ये सवाल कईयों बार पूछा गया, मतलब अनगिनत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? पोलियो बीमारी का कारक है। पोलियो क्या है? पोलियो वायरस है। वी से वायरस, वी से विषाणु, तो क्या आपको वायरस भी याद रखना है और विषाणु भी याद रखना है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसे कमला जॉन्डिस नाम से भी जाना जाता है। पोलियो बीमारी जो लीवर को प्रभावित करता है, किसको? लीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? यानी बॉल जो लुढ़क रहा है फर्श पे, किस बल के कारण लुढ़क जाएगा? कौन लगेगा उस पर? तो घर्षण बल लगेगा। जी हाँ, अगर घर्षण बल ना हो यानी फ्रिक्शन लेस सतह पर कोई बॉडी कभी रुक ही नहीं सकता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अंतरिक्ष में अगर किसी बॉल को छोड़ा जाए तो उसी गति से वो गतिमान रहेगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है। मान लीजिए ये 0 डिग्री का लाइन है, 0 डिग्री सी का, ठीक है, बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ा, फिर घटने लगा, यानी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। अब सवाल है क्या मैक्सिमम होता है? ये आपको बताना है, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 96, ये कथन और दोनों कथन ही है। देखिए क्या कहता है कथन।
कह रहा है कि विद्यालयों में बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने की प्रेरित किया जाना चाहिए। ये तो सही है। इससे उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए व्याख्या और कथन दोनों सही है। 97 सिक्किम राज्य में नथुला की ऊंचाई कितना है? नथुला क्या दर्रा है? ये इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई है 14,500 फीट। जी हाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अन्न से भिन्न है? तो अन्न से भिन्न है कौन सा है? तो बंदर जो है भिन्न है, बाकी मछली, कछुआ, मगरमच्छ देख सकते हैं सब पानी में भी रहता है, ठीक है, जलीय जंतु है, जबकि बंदर जो है जलीय नहीं है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका आपका कई आधार हो सकता है। एक आधार पानी भी है, आप किसी को हट यानी चैम्बर के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब कई कारण हो सकता है। वर्गीकृत यानी जो किस वर्ग में आता है, मैमल्स है, किडना है, कई तरह के डिवीजन हो सकता है। 99 जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या बनाया है? जंगली जानवरों के लिए क्या बनाया है? तो अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य है। हॉटस्पॉट एक स्पेशल कार्यक्रम है, ठीक है। हॉटस्पॉट भारत में 4 हॉटस्पॉट है। एक ये वाला पश्चिम घाट वाला, दूसरा सुंडा लैंड वाला, तीसरा जो इंडो वर्मा वाला क्षेत्र है, चौथा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। एक नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट ही पश्चिम घाट वाला है, सुंडा लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और एक और है। नेक्स्ट 100 इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण छोर है। सवाल है कहाँ पर है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निचले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 मनुष्य में कितने तरह के रक्त वर्ग होते हैं? 4 तरह के। कितने तरह का होता है? 4 तरह के, ए बी और ओ। नेक्स्ट ऑप्शन डी था। क्वेश्चन नंबर 102 निम्नांकित में से कौन सा पारदर्शी है? तो पारदर्शी कौन सा है? साफ शीशा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103 मुझे नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टेपिओका मिल जाए तो खाने में मज़ा आ जाएगा। बताइए मैं भारत के किस राज्य में रहने वाला हूँ? यानी नारियल का उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल। वैसे भी साउथ इंडिया में क्या कहा जाता है कि सब्जी में भी नारियल का तेल खाया जाता है, तो इससे भी आप ट्रिक बना सकते हैं। अब सवाल ये क्या है? टेपिओका क्या है? साबुदाना। क्या है? इसको क्या कहते हैं? साबुदाना, जो आप लोग खाते होंगे, मम्मी बनाती होगी किसी फास्टिंग में। तो नेक्स्ट कितने दिनों में बिचरा यानी मोरी बन जाता है? तो 20 से 30 दिनों में ये धान, ये जो बिचरा दिनों में मोरी बन जाता है, कितना से 20 से 30 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 हर्ट्ज से मात्रक है, किसका मात्रक है? ध्वनि का, यानी ऑप्शन ए। ध्वनि तरंग कैसा है? मैकेनिकल वेव है। यांत्रिक तरंग है, संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलता है? तो चूंकि कमल होता कहाँ है? पानी में, तो पानी के द्वारा ही फैलेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, कौन सा है? एक स्लाइड के शीशे पर एक बच्चा। जी हाँ, स्थितिज ऊर्जा है स्लाइड के शीशे पर एक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में, इसलिए प्रोटीन को मतलब राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 109 भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से था? ये सवाल कई बार पूछा गया है। उनका संबंध, राजेंद्र बाबू का संबंध कहाँ से था? बिहार से। और ये 11 दिसंबर को 1946 को क्या बने थे? अस्थायी रूप से अध्यक्ष बन गए थे संविधान सभा के। और अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कहाँ थे? बिहार के। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में सही है, कौन सही है? ऑप्शन देखा जाए किस तरह से दे रखा है, सिंगल है, सही है ऑप्शन बी। सूक्ष्मजीवी मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है? जूट है, सीमेंट तो है नहीं, लो इस्पात है नहीं, मोटर वाहन है, ऑप्शन ए।
मतलब एलिमिनेशन ट्रिक लगाए कीजिए फ्रेंड्स, यकीनन बहुत फ़ायदा करता है। क्वेश्चन नंबर 112, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ था? पटना साहिब, जहाँ पे हरमिंदर साहिब का मकबरा आती है, गुरुद्वारा भी है। कब जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1666 यानी 1666 में। और इनको खालसा पंथ के संस्थापक, इनके पिता का नाम जो था वो तेग बहादुर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, लेप्चा, नेपाली और भूटिया का संबंध किस राज्य से है? तो भूटिया, वाईचुंग भूटिया जो खिलाड़ी है वो किस राज्य का है? तो सिक्किम का है, उससे अनुसार लगा सकते हैं सिक्किम का है। ठीक है। ये सब क्या है? प्रमुख जनजाति, मतलब जनजातियाँ है। एक सवाल और पूछा जाता है, बिहार में कौन कौन जनजाति है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 है, ऊर्जा देने वाले भोजन किसे कहते हैं? तो ऊर्जा दे, कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, फ्रेंड्स अगर इतना देर वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए। यकीनन आपके एक लाइक से आपका एक पैसा भी नहीं कटेगा, और ना मुझे एक पैसा मिलेगा, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चीज़ें सही दिशा में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? बिहार है, इसके उत्तर तो नेपाल है। नेक्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो मानव निर्मित आपदा कौन सा नहीं है? मानव भूकंप नहीं ला सकता है, यानी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन 68 में हाल ही में पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा था, कुछ और था, इसी तरह से था। पहला कौन थे? जयराम दास दौलतराम। सवाल ये था कि पहला गवर्नर कौन था बिहार का? बिहार का हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, ये सवाल था। क्वेश्चन नंबर 118, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा, सत्य, अहिंसा, आस्था, अपरिग्रह, ये 4 आर्य सत्य था, जिसमें ब्रह्मचर्य जोड़ के ये पंचमत जोड़ते हैं। ठीक है। ये पावापुरी में और वैशाली इनका संबंध रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, किस प्रकार की कृषि में भूमि को साफ किया जाता है? 2 या 3 वर्षों के लिए फसल उगाई जाती है, फिर भूमि को 10 से अधिक वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। ये किस प्रकार की कृषि होती है? तो अब क्या कह रहा है? उगाया गया 3 साल, फिर 10 साल के लिए छोड़ दिया, मतलब अब इसे ट्रिक बना सकते हैं, स्थानांतरण खेती, ये इसको झूम कृषि भी कहते हैं, या स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं। जो नॉर्थ, ये दरोगा में पूछा गया था किस क्षेत्र में होता है? तो नॉर्थ ईस्ट में। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आखिर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक ग्रुप में शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन नंबर 120 आंसर बी। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद। PDF आपने नहीं प्राप्त किया तो टेलीग्राम ग्रुप कर्ण IAS अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।